अब से कुछ घंटों के बाद देश की नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। आजादी के बाद भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों की बनाई चीजों का इस्तेमाल हुआ। धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ भारत आज परमाणु महाशक्ति बन चुका है। देश की तरक्की और नई ताकत का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है। जब देश में आजादी से जुड़े किस्से सुनाए जा रहे हैं, तब भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो भी इतिहास की अनमोल धरोहर बन चुका है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती जा रही है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले कागज पर बजट तैयार किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार के राज में कई बड़े बदलाव देखने को मिले और बजट देखते ही देखते पेपरलेस हो गया। पीएम मोदी आज यानी 28 मई 2023 को नए संसद का उद्घाटन करने वाले हैं और मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब संसद भी पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इसी के साथ संसद की नई बिल्डिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, आइए जानते हैं। पेपरलेस बजट के बाद संसद भी पेपरलेस होने जा रही है। इसका साफ मतलब यह निकलता है कि मोदी सरकार टेक्नोलॉजी पर बहुत ही फोकस करती है। संसद में हर दिन की कार्यवाही के लिए रोज हजारों कागज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार के राज में संसद भी हाईटेक होने वाली है। इसका मतलब कागज पर लिखे जाने वाले दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में तैयार किए जाएंगे, जिन्हें विधायकों द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं कि संसद की नई बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई ये टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले बायोमेट्रिक वोटिंग की मिलेगी सुविधा। दरअसल इस टेक्नोलॉजी की मदद से सांसद केवल अपनी उंगलियों के निशान स्कैन कर जल्दी और आसानी से मतदान कर सकेंगे। प्रोग्रामेबल माइक्रोफोन का मिलेगा सपोर्ट। इन माइक्रोफोन्स की मदद से सांसद अपने वॉल्यूम और माइक्रोफोन की डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही ये टेक्नोलॉजी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि चैम्बर में बैठे हर व्यक्ति तक आवाज क्लियर पहुंचे। डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। भले ही स्पीच किसी भी भाषा में दी जा रही हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से सांसद अपनी भाषा में स्पीच सुन पाएंगे। वर्चुअल साउंड। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चैम्बर में इमर्सिव साउंड एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे कि सांसद डिबेट को आसानी से फॉलो कर पाएंगे। डिजिटल वोटिंग एंड अटेंडेंस। संसद की प्रक्रिया के लिए डिजिटल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि वोटिंग और अटेंडेंस जैसे काम आसानी से किए जा सके। सांसद वोट डालने या अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या टच स्क्रीन का उपयोग कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के आने से मैनुअल गिनती की आवश्यकता की जरूरत खत्म की जा सकेगी और इससे गलतियों की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिमोट पार्टिसिपेशन। संसद की नई बिल्डिंग में एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को शामिल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के आने से सांसद दूर बैठे होने पर भी सेशन और समिति की बैठकों में हिस्सा ले पाएंगे। एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम। संसद की सिक्योरिटी के लिए सरकार ने एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी शामिल किए हैं, जिसमें एक्सेस कंट्रोल के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम और व्यक्तियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। टेक्नोलॉजी पर है मोदी सरकार का फोकस। दरअसल मोदी सरकार का 9 साल का लंबा कार्यकाल पूरा होने वाला है और इस सफर के दौरान केंद्र सरकार ने एप्स पर काफी फोकस किया है। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने पैसों के लेन देन के लिए भीम यूपीआई, सरकारी सेवाओं के लिए उमंग ऐप और पेपरलेस बजट के लिए यूनियन बजट जैसे ऐप्स को लॉन्च किया। संसद में हर जानकारी अब तक कागज के जरिए ही उपलब्ध होती थी, लेकिन पेपरलेस संसद के आने से एक फायदा यह होगा कि इन दस्तावेजों पर दी गई जानकारी सॉफ्ट कॉपी के जरिए और सुरक्षित होगी। पेपरलेस बजट की तरह संसद के हर दस्तावेज भी ऐप के जरिए पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। मोदी सरकार के राज में पेपरलेस संसद के आने से आखिर कौन कौन से फायदे होंगे, आइए जानते हैं। सरकार के इस कदम का पहला फायदा हजारों कागजों के बचत। दूसरा फायदा पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा। और तीसरा फायदा कागज का इस्तेमाल कम होने से पैसों की बचत।
बजट की तरह नई संसद को भी पूरी तरह से पेपरलेस बनाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि विधायकों को संसद के दस्तावेजों को एक्सेस करने के लिए सरकार द्वारा टैबलेट दिए जाएंगे। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हिंदबज़.com।